नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में बीजेपी ने कमाल कर दिया है, हर जगह कमल खिलता दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में 5 तारीख को जो मतदान हुआ था उसकी मतगणना का काम आज सुबह से चल रहा है और जो शुरुआती रुझान हमारे सामने हैं उसके मुताबिक बीजेपी 45 सीटों पर आगे है, 22 पर आम आदमी पार्टी आगे है और 1 पर कांग्रेस आगे है। तो ये दिखा रहा है कि बीजेपी का जो 27 साल से वनवास था दिल्ली की सत्ता से, वो अब खत्म होता दिख रहा है और दिल्ली बीजेपी में इस समय खुशी की लहर देखी जा रही है और अन्य राज्यों में भी जो बीजेपी के जो कार्यालय हैं वहाँ पर लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, ढोल बज रहे हैं और दिल्ली बीजेपी के लिए तो ये आज का जो दिन है वो दिवाली से कम नहीं है, क्योंकि 27 साल बाद सत्ता बीजेपी के हाथ में आएगी। तो बीजेपी के जो तमाम नेता हैं आज सुबह से ही पूजा अर्चना कर रहे थे और जब अर्ली ट्रेंड सामने आए तो दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो मंदिर गए, दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर गए, वहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया और उसके बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि जो दिल्ली की जनता है उसने धोखेबाजों को सजा दी है और उसने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनकी गारंटियों पर विश्वास किया है और अब वक्त आ गया है कि दिल्ली की जनता से जो वादे किए गए थे उनको पूरा किया जाएगा। जो रुझान है वो हमारी आशा के अनुरूप हैं, लेकिन परिणाम आने की हम प्रतीक्षा करेंगे। मुझे बार बार इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि दिल्ली में हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत जुनून और शिद्दत के साथ काम किया है और जनता ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया है। जनता को भ्रष्टाचार और विकास का मॉडल चुनना था तो उन्होंने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सलाम किया है और ये जीत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की, माननीय प्रधानमंत्री के काम की जीत है होगी, जो मुझे ऐसा लगता है। निस्संदेह हम दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। देखिए, हम सुबह से एक बात कह रहे हैं कि हमने दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों पर लड़ा है। हम अरविंद केजरीवाल से बार बार भ्रष्टाचार की बात पूछते थे, शीश महल की बात पूछते थे, शराब घोटाले की बात पूछते थे, टूटी हुई सड़कों की बात करते थे, सीवेज के ओवरफ्लो की बात करते थे, गंदगी की बात करते थे, गंदे पानी की बात करते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल इन मुद्दों से भागते थे। वो इस चुनाव को लुभाने की और वादों पे, झूठे वादों पे लाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली की जनता ने दिल्ली के दर्द को समझा है और उस दर्द का जो निवारण है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस उम्मीद के साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को वोट दिया। देखिए, हमारे लिए ये विषय गौण है। हम पहले भी कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा इसको। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।